हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट्स। देखिएगा, हमें करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर डिफाइन करने हैं। पहला स्टेटमेंट है कि द इमिशन ऑफ गामा रेडिएशन इन्वॉल्व ट्रांजिशन बिटवीन एनर्जी लेवल विद इन द न्यूक्लियस। देखिए, कहीं पर भी अगर हम किसी भी न्यूक्लियस से गामा रेडिएशन करते हैं या गामा रेडिएशन होता क्या है, जैसे कि मान लेते हैं सपोज दैट कोई ए एटम है, ए न्यूक्लियस है मान लेते हैं। अब ए न्यूक्लियस है तो ये जो न्यूक्लियस है ये कैसा होगा? एक्साइटेड न्यूक्लियस होगा। और एक्साइटेड न्यूक्लियस जब होगा तो ये अपने आप को रिफॉर्म करेगा किस पर? रिलैक्स्ड। किस पर करेगा? रिलैक्स्ड न्यूक्लियस में। और रिलैक्स न्यूक्लियस में कैसे करेगा? ये क्या करेगा? एक गामा रेडिएशन फॉर्मेशन करेगा। तो किसी भी एक्साइटेड न्यूक्लियस से क्या होता है? गामा रेडिएशन होता है, तो वो जो न्यूक्लियस होता है वो रिलैक्स्ड न्यूक्लियस के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर बेसिकली न्यूक्लियस में एक तरह से कह सकते हैं एनर्जी लेवल का डिफरेंस आ जाता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट में बात करते हैं, He24 इज फॉर्म ड्यू टू द इमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल फ्रॉम ट्राइटियम। देखिए, बीटा पार्टिकल जब भी हम इमिट करते हैं, अगर एक बीटा पार्टिकल हम इमिट करते हैं तो हम जानते हैं कि एटॉमिक नंबर में एक जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, ऊपर कोई चेंज नहीं होगा, 3 रहेगा। तो अब एटॉमिक नंबर अगर देखें तो ये हीलियम को शो करेगा, हीलियम को शो करेगा, लेकिन यहाँ पर जो होगा मास नंबर जो होगा वो मास नंबर कितना होगा? 3 होगा, ना कि 4 होगा। तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। When positron is emitted, n upon p ratio increases। इसको थोड़ा सा देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू सोचते हैं। देखिएगा, हमारे पास जैसे मान लेते हैं मैग्नीशियम है, ठीक है। मैग्नीशियम हम ले लेते हैं 1223 ले लेते हैं, मैग्नीशियम 1223 ले लेते हैं। फिर क्या करते हैं, ये कन्वर्ट हो रहा है, किस में कन्वर्ट होगा? सोडियम में, यानी एक यहाँ पर क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर यहाँ क्या हो गया? 11 हो गया। यहाँ कितना हो गया? 23 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा? ई, यहाँ पॉजिट्रॉन हो जाएगा +1 एंड देन 0। ये वैल्यूज जाएगी। अब एक चीज देखो, यहाँ पर न्यूट्रॉन की वैल्यूज देखो, तो न्यूट्रॉन की वैल्यूज यहाँ कितनी है? 11 है। प्रोटॉन की वैल्यूज यहाँ कितनी है? 12 है। यहाँ देख लो, यहाँ पर न्यूट्रॉन की वैल्यूज कितनी हो जाएगी? न्यूट्रॉन की वैल्यूज यहाँ पर 12 हो जाएगी, और प्रोटॉन की वैल्यूज कितनी होगी? 11। तो एन अपॉन पी रेशियो देखो, तो एन अपॉन पी रेशियो यहाँ पर होगा 11 डिवाइड बाई 12, और यहाँ पर एन अपॉन पी रेशियो देखेंगे तो 12 डिवाइड बाई 11। तो एन अपॉन पी रेशियो इंक्रीज हो गया है, तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट होगा। इन जनरल एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बिल्कुल सही है। कहीं पर भी एडजॉर्प्शन अगर होता है किसी भी गैस का, किसी भी मेटल के सरफेस में एडजॉर्प्शन होता है, तो उस कंडीशन पर क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि डेल्टा एच कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो ये भी हमारा करेक्ट है। तो फाइनली अगर हम बात करें तो यहाँ क्या क्या करेक्ट है? ए करेक्ट है, सी करेक्ट है एंड डी करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन ए सी डी करेक्ट होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द वेरी वेल। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।